सभी श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक आर्टिकल लाई हूँ जो एक सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में गुरु से बिछड़ने वाले शिष्य का अंतर्नाद, उनका विलाप, अंदर का विलाप वो बताया गया है कि गुरु जो हैं वो मोक्ष को चले गए हैं और शिष्य उनके बिना अपने को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, और उसके मन में कितनी पीड़ा है, उसकी उस पीड़ा को शब्दों में उकेरा है। सुनिएगा। अमृत भरा मधुर वही, अमृत भरा मधुर वही, शुभ तत्व सार दे दो। अमृत भरा मधुर वही, शुभ तत्व सार दे दो। गोई माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो। अमृत भरा मधुर वही, शुभ तत्व सार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो। अमृत भरा मधुर वही, तुम देव श्रमण को देने प्रतिबोध चले जाओ तो। तुम देव श्रमण को देने प्रतिबोध चले जाओ तो। यूं कह कर भेजा मुझको, यूं कह कर भेजा मुझको, प्रभु चिर निद्रा में गए सो। प्रभु चिर निद्रा में गए सो। खड़ा हूँ लुटा लुटा सा, मेरा सुख सिंगार दे दो। खड़ा हूँ लुटा लुटा सा, मेरा सुख श्रृंगार दे दो। गोई माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो। मधु से भरा वो अमृत, शुभ तत्व सार दे दो। अमृत से भरा मधुर वही, शुभ तत्व सार दे दो। गुम हो गया हूँ अंधेरी, दुख शोक भरी राहों में। गुम हो गया हूँ अंधेरी, दुख शोक भरी राहों में। सीने से लगा लो मुझको, सीने से लगा लो मुझको, लेकर अपनी बाहों में, लेकर अपनी बाहों में। करुणा की वृष्टि वाला वही दृष्टि द्वार दे दो। करुणा बरसाने वाला निज दृष्टि द्वार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक
संसार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। आगे आगे बताया है कि शिष्य के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं कुछ भाव अपने गुरु के न रहने पर। अब कौन मुझे बोलेगा, गौतम या गोये माँ कह कर, अब कौन पुकारेगा प्रभु, गौतम या गोये माँ कह कर। आश्चर्य यही होता है, आश्चर्य यही होता है, जी रहा हूँ क्यों ऐसा सह कर, जी रहा हूँ क्यों ये सह कर। बिना आत्मा के तन को कुछ तो आधार दे दो, बिना आत्मा के तन को कुछ तो आधार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। अब आगे के विचार किस तरह से व्यक्त करता है वो शिष्य, वो भक्त। नहीं कोई बताता मुझको, प्रियजन जाते हैं चले क्यों, नहीं कोई बताता मुझको, प्रियजन जाते हैं चले क्यों। मृत्यु जीवन की खुशियाँ, मृत्यु जीवन की खुशियाँ, एकदम दुख में बदले क्यों, एकदम दुख में बदले क्यों। नगमी नगेश के रूठे, मुझे वो सितार दे दो, नगमे नगेश के रूठे, मुझे वो सितार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। शुभ तत्व सार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। व्याकुलताओं की हद बढ़ती जा रही है और आगे आगे जारी है वो अपना व्याकुल विलाप। शंका का मेरी प्रभुवर, अब कौन करेगा निवारण, शंका का मेरी गुरुवर, अब कौन करेगा निवारण। एक बार तो मुझसे बोलो, एक बार तो मुख से बोलो, संतोष करूं कुछ धारण, संतोष करूं कुछ धारण। उजड़ा है मेरा गुलशन, मुझे फिर बाहर दे दो, उजड़ा है मेरा गुलशन, इसे फिर बाहर दे दो।
मधुर वो ही शुभ तत्व सार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। आगे विलाप करता हुआ शिष्य कह रहा है, भगवान आप तो बड़े करुणाकर कहलाते हो, करुणा के सिंधु कहलाते हो, क्यों इतने पत्थर दिल बन गए हो मेरे लिए? क्या आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, बिल्कुल दया नहीं आ रही मेरे ऊपर, मेरे इन बहते हुए आंसुओं पर कुछ तो रहम करो। बन गए हो क्यों पत्थर दिल, कृष्णानंदन बतलाओ। बन गए हो क्यों पत्थर दिल, कृष्णानंदन बतलाओ। हारा में जीवन बाजी, हारा में जीवन बाजी, मेरी हार को जीत बनाओ, मेरी हार को जीत बनाओ। समता के शांतिकारी, संबोधि हार दे दो, समता के शांतिकारी, संबोधि हार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही शुभ तत्व सार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही शुभ तत्व सार दे दो। गोये माँ कहो तो फिर से, प्रभु एक पुकार दे दो, मधु से भरा वो अमृत वही तत्व सार दे दो, अमृत भरा मधुर वो ही। बंधुओं, ये विलाप बड़ा ही करुण है, और जिस समय गुरु अपने से बिछुड़ जाता है उस समय शिष्य के मन में कैसा कैसा चलता है चिंतन, उसी के बारे में ये आपने सुना। और इस भजन का इसका आनंद आपको आया होगा। इसी के साथ ही मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगी। मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, आपने इस समय जो भजन के रूप में भाव सुने वो बड़े ही प्रचलित दीपावली अमावस्या के दिन जिस समय प्रभु महावीर निर्वाण को पधारे थे, मोक्ष में पधारे थे, उस वक्त उनके पट्ट शिष्य इंद्रभूति गौतम ने जो विलाप किया था, जो भगवान ने उनको दूर भेज दिया था अपने अंतिम समय, और जब वो आए थे और उनका पार्थिव शरीर देखकर उनके मन में जो व्याकुलता उभरी थी, शास्त्रकार कहते हैं कि उस समय उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी उस व्याकुलता को जरा सा मोड़ देकर, प्रशस्त मोड़ देकर, सकारात्मक मोड़ देकर, और उन्होंने गौतम स्वामी ने, गंधर्व गौतम ने उस समय केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, सर्वज्ञ बन गए थे उसी रात में। तो बड़ा प्रसिद्ध ये घटनाक्रम है। इसी के बारे में ये भजन उनके विलाप से, व्याकुलता से संबंधित मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपसे आगे आने वाले प्रोग्राम तक के लिए विदा चाहूँगी। अब अपना ख्याल रखें और